Hello students, welcome to my channel Anuradha Maths Gurukul। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, इन चारों क्वेश्चन में एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी ट्रायंगल का पता होगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और वो है, सपोज़ ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो यहाँ पे 3 एंगल्स होंगे इस ट्रायंगल के, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होगा? इन तीनों का सम 180 डिग्री। ऑलवेज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना हो जाता है? 180 डिग्री। ये अगर प्रॉपर्टी आप याद रख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और अब हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम हम ले रहे हैं वो है, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ मेजर 105 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। आपको कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके 2 एंगल्स पता है और एक जो एंगल, तीसरा जो एंगल है वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे ये 105 डिग्री हो गया और ये अगर 30 डिग्री हो गया, और ये अगर आपको x डिग्री आपने एज्यूम कर लिया तो आपको x डिग्री पता करना है। तो ये कैसे आप पता करोगे, ये हमको देखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले तो हम मान लेंगे, लेट द थर्ड एंगल बी x डिग्री, ठीक है। लेट द थर्ड एंगल बी x डिग्री। सिंपल। अब हमको मालूम है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों जो एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो कौन कौन से 3 एंगल हो गए? इस ट्रायंगल का एक एंगल तो दिया हुआ है 105 डिग्री है, दूसरा को ऐड करते 30 डिग्री है, और जो थर्ड वन है जो हमको पता करना है उसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है क्या? x, ठीक है, यहाँ पे डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो 105 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 135 प्लस x इज इक्वल टू हाउ मच? 180, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 135, ठीक है, 4, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि थर्ड एंगल क्या हो जाएगा? थर्ड एंगल जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो आराम से हमने देखा कि हमको एक ट्रायंगल का 2 एंगल्स पता है और तीसरा पता करना है। तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी को लगा करके थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री and the other 2 angles are equal, ठीक है, are equal. What is the measure of each of these equal angles? इसका मतलब क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल जो है ना वो 130 डिग्री है, ठीक है, और बाकी का जो 2 एंगल है वो इक्वल है। यानी कि अगर ये एंगल को हम x मानते हैं, x डिग्री, तो दूसरा वाला भी x डिग्री होगा। तो हमको बताना है कि ये दोनों एंगल्स का क्या मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो इसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस हाउ मच? 130 डिग्री इज इक्वल टू
180 डिग्री, ठीक है। फिर 2x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130, राइट हैंड साइड में जाएगा तो इधर प्लस में है माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगा वो हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा, यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द एंगल बी x डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम देख रहे हैं 25 डिग्री निकल के आया। इसका मतलब इस ट्रायंगल का एक एंगल 130 डिग्री है, तो बाकी का दो एंगल क्या हो जाएगा, x डिग्री यानी कि 25 डिग्री। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल्स, तो आंसर सिंपली हो जाएगा 25 डिग्री, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कितना सिंपल है। अगर हमको ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल यानी 180 डिग्री होता है, यानी कि ये जो तीन जो एंगल्स होते हैं एक ट्रायंगल में उनको हम ऐड करेंगे तो उनका जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। अगर इस चीज़ को हम इक्वेट कर लेते हैं तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू ईच अदर, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर है, यानी अगर इसका एक एंगल को हम x डिग्री मानते हैं तो दूसरा भी x डिग्री, तीसरा भी x डिग्री। तो इस तरह का ट्रायंगल तो आपने पढ़ा होगा, किसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और हम देख लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारे एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनका वैल्यू क्या होता है। तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, ठीक है। तो 3x हो गया, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल आउट करेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। तो इसका मतलब एक एंगल इसका 60 डिग्री निकला, x का वैल्यू, इसका मतलब तीनों एंगल इसका 60 डिग्री होगा। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री, ठीक है। ये भी यहाँ से पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 डिटरमाइन 3 एंगल्स। यहाँ पे हमको क्या बता रहा है कि जो 3 एंगल्स हैं उनका रेशियो हमको बता रहा है, तो हमको वो एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे कि हम मान सकते हैं लेट द एंगल्स वे x, 2x एंड 3x। अगर 2:3 के प्रोपोर्शन में है तो एक एंगल x होगा तो दूसरा 2x होगा और तीसरा 3x होगा। तो जब यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल का तीनों एंगल पता चल गया तो आपको पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, ठीक है। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3x 6x इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6 जो कि हो जाएगा 30, ठीक है। यानी x का वैल्यू हमको 30 मिल गया, ठीक है। तो एक एंगल तो हमारा x ही है तो एक एंगल हो जाएगा कि हाउ मच, 30 डिग्री, और दूसरा एंगल क्या है 2x, यानी कि 2 × 30 क्या हो जाएगा
60 डिग्री। एंड हमारा जो थर्ड एंगल हो जाएगा वो है 3x, यानी कि 3 × 30, तो वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोगों ने इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।